नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। तेज रफ्तार पिकअप वाहन पलटने से 6 घायल, 1 की मौत, 2 जबलपुर में। बारात में जा रही कार हादसे का शिकार, 1 की मौत, 4 घायल। प्रहलाद पटेल के समर्थन में उतरा सर्व समाज, सौंपा ज्ञापन। कक्षा 10वीं की छात्रा के सीने में अचानक उठा दर्द, जिला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत बरखेड़ा से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां पर तेज रफ्तार जो कार थी वह अनियंत्रित हो गई और सड़क छोड़ खेत में जा पहुंची। बताया जाता है कि यह कार जो थी वो पेड़ से लटक गई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 4 घायल हो गए हैं, जिसमें से 2 लोगों को जबलपुर रेफर किया गया है। मामले की जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। घायलों को तत्काल ही दूसरे वाहन से, निजी वाहन से जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि कुम्हारी के रहने वाले लखन यादव अपने मित्र देवेंद्र शिवा के साथ दलपतपुरा जा रहे थे। बीच रास्ते में बरखेड़ा के समीप ये वाहन दुर्घटना घटित हुई। इस घटना में लखन यादव की मौत हो गई है, जो कि कुम्हारी निवासी हैं, जबकि देवेंद्र शिवा सहित 2 अन्य व्यक्ति घायल हुए थे। 2 लोगों को जबलपुर रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा घायलों को बाहर निकाला गया। वहीं पीछे एक अन्य गाड़ी आ रही थी, जिसमें रखकर निजी वाहन से जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। 2 लोगों को जबलपुर रेफर किया गया है। एक घायल के द्वारा घटना के संबंध में जानकारी दी गई। हमारा नाम छोटू है। कुमारी से दलपतपुर आ रहे थे तो यहाँ दमोह के आगे वो अल्टो पलट गई। 4 लोग घायल हैं, 5 में। काहे में जा रहे थे? अल्टो बारात में। किसकी बारात थी? वो हमारी बुआ की लड़की। कैसे पलट गई? कैसे हादसा हुआ? क्या हुआ? अचानक से टक्कर, वो अचानक से ब्रेक फेल हो गई। कौन कौन साथ में था, नाम नहीं मालूम? नहीं। कौन है आपके करीब को जो घायल हुए हैं? हमारी कोई नहीं। आप भी थे गाड़ी में? हाँ। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। आज कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में संस्कृत का प्रश्न पत्र था। दमोह के समन्वय ग्राम में संचालित स्कूल का सेंटर जो है दमोह के जैन स्कूल में आया है। ऐसे में समन्ना की बेटियां दमोह आ रही हैं और अपनी परीक्षा देकर वापस भी जा रही हैं। परीक्षा देते समय अचानक से एक बेटी के सीने में दर्द हुआ, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। क्या हो गया आपके लिए? सीना दर्द हो रहा है। काय का पेपर था आज? कहाँ सेंटर मिला आपके लिए? कब से दुख रहा था आपका सीना? कौन लेके आया आपके लिए हॉस्पिटल? कौन से स्कूल में सेंटर मिला आपको? तो कौन सी स्कूल में पढ़ती हैं आप? समन्ना हाई स्कूल। किस क्लास में है? छात्रा का उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। उसकी स्थिति पहले से बेहतर बताई जा रही है। लगातार परीक्षा में तनाव हो जाता है। कम समय तक सोना इसकी एक मुख्य वजह हो जाती है।
संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। सर्व समाज दमोह के द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल के समर्थन में उतरकर आज एक महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश सरकार के पंचायत मंत्री प्रहलाद पटेल एक कद्दावर नेता है। उनके द्वारा सामाजिक कार्यक्रम में जो कुछ भी कहा गया वो समाज को दिशा दिखाने वाला था। उनके द्वारा कुछ भी गलत वक्तव्य नहीं दिया गया। दमोह में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ये ज्ञापन दिया गया, जिसमें लोधी समाज के जिला अध्यक्ष भाव सिंह लोधी, जनपद अध्यक्ष प्रीति कमल ठाकुर, रैकवार समाज, असाटी समाज, ब्राह्मण समाज, पटेल समाज सहित अन्य समाज इसमें शामिल रहे। तमाम समाजों ने एकत्रित होकर ये ज्ञापन सौंपा, कार्रवाई की मांग की गई। माननीय प्रहलाद पटेल जी जो हमारे समाज के संरक्षक हैं और वरिष्ठ हैं, उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है कांग्रेस के प्रमुख नेता जीतू पटवारी जी ने, जिनके विरोध में हम सभी समाज के और सर्व समाज के लोग यहाँ उपस्थित होकर माननीय कलेक्टर जी को ज्ञापन सौंपने यहाँ पर आए थे कि जो उनने छवि को धूमिल करने की कोशिश की है तो पूरे लोधी समाज में रोष व्याप्त है, ना कि सर्व समाज में रोष व्याप्त है। तो उन्हीं के अंतर्गत हम लोग ज्ञापन सौंपने आए थे कि जीतू पटवारी जी अगर ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे तो उन्हें ना कि मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में उनकी जो छवि होगी वो उसके लिए तैयार रहे कि हमारे सर्व लोधी समाज और सर्व समाज हम सभी आदरणीय माननीय मंत्री जी का, प्रहलाद पटेल जी का समर्थन करते हैं। और उन्होंने ऐसी कोई भी बात नहीं की है जिसमें उन्हें ऐसी क्षति पहुंचे। बाकी उन्होंने कबीर के दोहे को चरितार्थ किया है। अगर जीतू पटवारी जी ये चाहते हैं तो वो कबीर के दोहे को भी अपमानित घोषित करें और कबीर के दोहे को भी ना माने। अगर उनको इतनी समस्या हुई है तो वो हमारे माननीय प्रहलाद पटेल जी से और सर्व समाज से माफी मांगे। और हम यही चाहते हैं कि अगर कबीर के दोहे को चरितार्थ करते हैं तो उनकी बातों का संलग्न और महत्व यही था कि समाज को वो एक प्रेरित कर रहे थे, एक दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आप स्वयं में इतने बड़े हैं कि भीख मांगना, उनने जो दिशा को मोड़ दिया है वो भीख मांगना दूसरे उद्देश्य से नहीं बोला था बल्कि अपने पैरों पे खड़े होने के लिए बोला था और कबीर के दोहे को चरितार्थ किया था। मामला ये है कि विगत दिनों में हमारे माननीय प्रहलाद जी पटेल जो मंत्री हैं, राजगढ़ जिले में वीरांगना अवंतीबाई की मूर्ति का उद्घाटन करने गए थे। उस दौरान उन्होंने कबीर जी की पंक्ति दोहराई और उसका अर्थ बताया कि अपन लोधी समाज है, समाज के लोगों को शिक्षा दी है उन्होंने कि समाज के लोग भीख ना मांगे। भीख मांगना कोई अच्छी बात नहीं है, परंतु कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उसको तोड़ मरोड़ करके पेश करके उन्होंने ये भ्रमित किया है कि संपूर्ण जनता को उन्होंने भीख मांगने का वो किया है कि आप भिखारी हो इस प्रकार से। जबकि प्रहलाद पटेल जी एक सर्वमान्य नेता है, सभी समाजों के लोग के लिए वो बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हैं और आज से नहीं, वो बचपन से राजनीति कर रहे हैं और कम से कम 30-35 साल से वो केंद्र में पहले मंत्री भी रहे, प्रदेश में भी रहे, गणमान्य नेता हैं, सर्वमान्य नेता है। परंतु उनकी कभी इस प्रकार से कोई भावना नहीं रही कि किसी को अपमानित करें या किसी को ऐसी बात करें कि दुखी हो। उन्होंने तो सिर्फ अपने समाज के लोगों को शिक्षा देने की बात कही थी, परंतु जीतू पटवारी जी जो हैं उसको अनर्गल पेश कर रहे हैं, जिसकी हम लोग निंदा कर रहे हैं और उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ कलेक्टेड ज्ञापन सौंपने आए थे। धन्यवाद। कांग्रेस पुतला दहन की बात कर रही है कि कांग्रेस कह रही है कि हम पुतला दहन करेंगे 8 तारीख को, क्या कहेंगे? अब भाई ये उनका मामला, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है हम लोग देखेंगे। हम लोग भी कमजोर नहीं है, यदि वो गलत करेंगे तो उसकी उनको पनिशमेंट हम लोग देंगे। जिसका पतन हो गया है वो क्या किसका दहन करेगा? कांग्रेस आज पतन की स्थिति में है, वो क्या पुतला दहन करेगा? सामने आया है उसके बाद जिस तरह से कांग्रेस का रवैया, इसको लेके क्या? ये कांग्रेस ने जो जीतू पटवारी ने जो बयान दिया है वो निंदनीय है। प्रहलाद सिंह पटेल किसी परिचय के
या किसी विरोधाभास के नेता नहीं है। प्रहलाद जी जब नर्मदा माई की बात आती है तो प्रहलाद सिंह पटेल नर्मदा पुत्र कहलाते हैं। जब गौ माता की सेवा की बात आती है तो जलालू धाम में जो सेवा चल रही है गौ माता की तो गौपुत्र कहलाते हैं। जब स्वच्छता की बात आती है तो सबसे पहले स्वच्छता के कार्यक्रम में प्रहलाद सिंह पटेल जी आगे खड़े मिलते हैं। ऐसे समाज के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, चाहे धार्मिक आयोजन हो चाहे सामाजिक आयोजन है, और प्रहलाद जी के मुख से मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उनकी जिह्वा पर सरस्वती विराजमान होती है। ये क्या जीतू पटवारी जैसे तुच्छ नेता बोलेंगे प्रहलाद जी के बारे में? वो तो प्रहलाद जी का नाम लेने के हकदार नहीं है। प्रहलाद जी की जिह्वा पर सरस्वती विराजमान होती है। वो जो बोलते हैं वो समाज के मार्गदर्शन का काम करते हैं। मैं जीतू पटवारी जैसे तुच्छ नेताओं की पूरे समाज की ओर से, आज यहाँ पर लोधी समाज अकेला नहीं है, यहाँ ब्राह्मण समाज भी है, यहाँ कुर्मी समाज भी है, यहाँ रैकवार समाज भी है, यहाँ आषाढ़ी समाज भी है, यहाँ श्रीवास्तव समाज भी, हिंदू समाज की सारी समाजें यहाँ पर उपस्थित है। सबका नेतृत्व आदरणीय मां साहब ने करते हुए आए हैं और हम लोगों ने यहाँ पर विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस वैसे ही रसातल में चली गई है और ऐसे तुच्छ नेता अगर कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे तो और ना जाने कहाँ कांग्रेस जाएगी, ये जनता जनार्दन आगे चल के जवाब देगा। जीतू पटवारी अकेले लोधी समाज नहीं बल्कि संपूर्ण समाज। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दबाव। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का क्रम विस्तार से। दमोह जिला अस्पताल में आए एक बुजुर्ग को समय पर उपचार नहीं मिल पाए, जिसके चलते बुजुर्ग काफी परेशान नजर आए। बताया जाता है कि बुजुर्ग के सीने में दर्द हुआ था। देर रात ये परिवार जिला अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर के द्वारा चेकअप किया गया, भर्ती की पर्ची बनाई गई। जब वार्ड में पहुंचा तो वहां जगह नहीं थी। वार्ड में मौजूद स्टाफ के द्वारा वापस डॉक्टर के पास पहुंचा दिया गया। डॉक्टर के पास उसे भर्ती करने के लिए जगह नहीं है। ऐसे में मरीज इसी जगह पर बैठा रहा, अपनी बारी का इंतजार करता रहा कि शायद उसका उपचार हो जाए। परिजनों के द्वारा काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि जब उपचार नहीं हो सकता तो फिर अस्पताल किस लिए। रवि याद तो पापा क्या हो गया था? उनके सीना में ज़्यादा भूरा तो हमने पर्ची बनाई तो वार्ड नंबर हम लोग आ गए, शायद 28 नंबर 62 नंबर पे ले गए तो पूरे पलंग भरे भी हैं और तो जगह मिल नहीं रही तो हमने उनसे कही कि चलो पलंग भरे तो हमें दवाई दे दो। अभी के लिए डॉक्टर साहब आप जाओ। डॉक्टर पास गए तो डॉक्टर साहब करेंगे भैया पर्ची बना दिया, भर्ती करो। भर्ती मुँह पर नीचे हो रहा है, क्या करें? क्या चाहते हैं? क्या इलाज नहीं हो रहा है क्या यहाँ पे? इलाज ही नहीं हो रहा तो क्या करेंगे मरीज? क्या हो रहा था इनको? क्या करें हम बताओ ना। कोई तो नहीं, क्या तकलीफ थी? उनको सीना पे जा रही है, तकलीफ हो रही है उनको। तो हमें दवाई दे दो कुछ, तो हम भैया कल दिखा दें तो भैया दवाई भी नहीं दे रहे हैं। बस आप भर्ती कर दो, भर्ती करो तो भर्ती भी नहीं कर रहे, लेकिन जगह नहीं है। जैसे ही लगे भाई समझो नहीं वैसे कुछ नहीं। जिला अस्पताल है, उपचार की व्यवस्था है लेकिन भर्ती करने की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते यहां आए मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। दमोह जिला अस्पताल में बीती रात एक महिला और उसके बच्चे को लाया गया। दोनों के साथ बुरी तरह से मारपीट की गई है। बताया जाता है कि महिला के पति के द्वारा ये मारपीट की गई है। महिला का कहना है कि आए दिन उसका पति उसके साथ मारपीट करता है। अब वह मकान के लिए गई थी, इसी बीच उसके साथ मारपीट की गई। क्या पूरा मामला है, किस तरह से महिला से मारपीट की गई है, इसके पीछे की वजह क्या है, इस संबंध में महिला के द्वारा बताया गया। क्या नाम है आपको? दीक्षा रखवाल। क्या हो गया था आज?
जी कुछ नहीं, हम यहाँ पुरान थान तालाब बैठ गए आज नहाने के लिए। फिर हमने सोई घर साइड निकले, आज किराए से घर देखे थे बहन जा पास के दिन छीन लिया और कहते हमारा पैर मारा लाते घुस दी वहीं पे हमारे लिए। फिर हमारा लड़का छीन के ले गया। फिर इसके बाद फिर दोबारा लेने से हमारे लिए नहीं जाना, हम किराए से रहेंगे तो गाड़ी में नहीं जाना। फिर इसके बाद कपड़े उठाए थैला फेंका, कपड़े करना है। फिर इसके बाद हम भैया इसलिए यहाँ पे छटक गया। कौन लेके आया अपने यहाँ? जी 7 लोग लेके आए थे, कंप्लेंट डालने गए थे चौकी तो जी आने सर 2-3 साल लेके आए थे, यहाँ एडमिट कर दिया। कहाँ की रहने वाली? पटेला मोहल्ला वार्ड 5। पति का क्या नाम है? राजेश मोड़ा। मोड़ा। कहाँ हुई थी शादी? आम चौक में। पुलिस में भी शिकायत दर्ज कराई गई है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़, दबाव। बीती रात वाहन दुर्घटना में 3 युवक घायल हो गए। बताया जाता है कि आमने सामने ये बाइक टकराई है, जिसके बाद 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। धौराज के समीप की यह घटना है। हिंगवानी के रहने वाले युवक जो वापस अपने घर जा रहे थे, बीच रास्ते में यह घटना घटित हुई है, जिसके बाद बाइक सवारों को गंभीर चोट आई है। एक बाइक पर 2 युवक थे, जबकि सामने से आ रही बाइक में केवल सिंगल युवक था। आपस में टकराए हैं, सभी को चोटें हैं, जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। रफ्तार का कहर है, दोनों ही बाइकें काफ़ी तेज़ रफ्तार थीं जो आमने सामने टकराई हैं। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है। घटनाक्रम के संबंध में घायल के परिजनों के द्वारा बताया गया। क्या नाम है आपको? खलक से। जी लोग जो हम लड़का भतीजा कहाँ जा रहे थे जी लोग? निमंत्रण का घर हो नट बाबा बहुत नट बाबा का कैसे हुआ है? गाड़ी का। 2 व्हीलर नहीं ये मोटरसाइकिल। कहाँ की रहने वाले? हिंगवानी। दोनों जन थे जी? 2 जन थे जी? 2 जन थे? हाँ 2 लोग? ये 2 लोग है तो अकेलो है तो जी नहाने गए। वो भी घायल है? उनको नहीं हमें पता। रफ्तार पर अंकुश नहीं होने के चलते ये वाहन दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। एक के बाद एक लोग वाहन दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। ऐसे में रफ्तार पर अंकुश लगाना जरूरी है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत बीती रात एक 407 वाहन पलट गया, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 को जबलपुर रेफर किया गया है। घटना तेंदुखेड़ा थाना अंतर्गत सहसपुर और इमली डोल के बीच हुई है। बताया जाता है कि पिकअप वाहन पलटा है। घायलों को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जहां पर एक व्यक्ति की जान नहीं बचाई जा सकी। उसका नाम जो है सुरेश पिता शंकर सेन बताया जा रहा है, जिसके शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और शव परिजनों को सौंपा गया है। आदिवासी समाज की बारात महगवा खुर्द से इमली डोल गई थी। बीती रात दहेज का सामान लेकर ये पिकअप वाहन लौट रहा था। बीच रास्ते में उतार पर यह वाहन अनियंत्रित हो गया और पलट गया। इस घटना में काफ़ी लोग घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तेंदुखेड़ा में दाखिल किया गया था। 3 लोगों को रेफर किया गया है, जिसमें कल्लनबाई आदिवासी, देवी सिंह आदिवासी एवं एक अन्य देवी आदिवासी शामिल है, जिसमें कल्लनबाई की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसका नाम सुरेश पिता शंकर सेन है। कैसे हुई घटना? बारात में गए थे। हाँ। बारात से लौट के आए। हाँ। और पिकअप पलट गई। आपके कौन है मृतक? भतीजे। क्या नाम उनको? सुरेश। आपको क्या नाम? श्यामलाल। तेंदुखेड़ा CBMO डॉक्टर RR बागरी के द्वारा इस संबंध में हमें विस्तार से जानकारी दी। क्या कैसा घटनाक्रम हुआ? कल एक एक्सीडेंट के प्रकरण आए थे रात में एक पिकअप वाहन से। 6 लोगों का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक ब्रॉड डेथ थी सुरेश शंकर सेन करके, जिनका काम कायम करके PM कराया जा रहा है, और बाकी 3 लोग रेफर हुए थे, जिसमें से 2 की हालत गंभीर थी, देवी सिंह और कल्लन भाई। दोनों के सर में गंभीर चोटें थी और देवी सिंह उम्र 70 साल, कल्लन भाई उम्र 50 साल, निवासी महंगा खुर्द बताया गया है।
और पिकअप वाहन पलटने से दुर्घटना होना परिजनों द्वारा बताया गया है। मृतक के परिजनों को इस बात की जानकारी नहीं है कि घटना कैसे घटी और उनके परिवार के एक सदस्य की मौत कैसे हुई। वह न्याय चाहते हैं और उचित कार्रवाई की मांग भी उनके द्वारा की जा रही है। तेंदुखेड़ा से सोनू यादव की रिपोर्ट। खबरों में हम बात करते हैं बटियागढ़ की, जहां पर सेहरा खड़ेरी मार्ग पर खड़ेरी गांव के पास तेज रफ्तार हार्वेस्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने हार्वेस्टर को जब्त कर लिया है। सबको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बटियागढ़ भेजा गया। मृतक की पहचान 28 वर्षीय इमरत सिंह लोधी निवासी गुगरकला थाना बटियागढ़ के रूप में हुई है। वहीं खड़ेरी की ओर ये युवक जा रहा था, सामने से आ रहे हार्वेस्टर ने टक्कर मार दी। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज कर शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। जांच जारी है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। मुन्ना सिंह रूद। क्या घटना हो गई? वो हमारा भाई है इमरत सिंह, उसका सेहरा और खड़ेरी के बीच में एक्सीडेंट हो गया हार्वेस्टर से। कैसे हो गया? हार्वेस्टर से हो गया, ये जा रहे थे सर और बहुत तेज गति से हार्वेस्टर आ रहा था। कितने टाइम की घटना है? वो 1:30 बजे के करीब। पटेरा में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल द्वारा दिए गए विवादित बयान के विरोध में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। मंत्री प्रहलाद पटेल का पुतला फूंका गया। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष धर्मेंद्र चौधरी, नवाब सिंह सोलंकी, नितिन ताम्रकार, कमलेश ताम्रकार, रत्नेश अग्रवाल, हनी ताम्रकार, शुभम चौरसिया सहित अन्य लोग मौजूद थे। पटेरा से विक्की ताम्रकार की रिपोर्ट। जी ने मध्य प्रदेश की जनता को भुखमरे मध्य प्रदेश की जनता को भीख मांगने वाला बताकर ऐसी संज्ञा देकर अपमान किया है। उसके विरोध स्वरूप आज हमने एक पुतला दहन किया है। कमेटी पटेरा के तत्वाधान में प्रदेश कार्यालय के निर्देशानुसार अभी कुछ समय पूर्व राजगढ़ जिले के सथालिया गांव में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल द्वारा जनता के प्रति जो अभद्र भाषा, जो भिखारी शब्द का इस्तेमाल किया गया, जनता भिखारी है, भीख मांगती है और ऐसी अभद्र भाषा की हम लोग सभी कांग्रेस पार्टी जन निंदा करते हैं। उसी के विरोध स्वरूप आज यह पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। अंत में एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। तेज रफ्तार पिकअप वाहन पलटने से 6 घायल, 1 की मौत, 2 जबलपुर में। बारात में जा रही कार हादसे का शिकार, 1 की मौत, 4 घायल। प्रहलाद पटेल के समर्थन में उतरा सर्व समाज, सौंपा ज्ञापन। कक्षा 10वीं की छात्रा के सीने में अचानक उठा दर्द, जिला अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल। तो ये अभी तक की कुछ खास खबरें न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले।
अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।